जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज फेसबुक लाइव पर आना आज का जो कारण है वो हमारे जाबाज युवा साथी अलीराजपुर जिले के हमारे जाबाज योद्धा नितेश भाई अलावा, जो कि पेशे से पटवारी हैं, उनको निलंबित कर दिया है जोबट एसडीएम द्वारा और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, सशस्त्र आंदोलन करने की जो चेतावनी दी। इन मामलों को लेकर, इन बातों को लेकर उनको निलंबित कर दिया। निलंबित कर दिया उनको और उन पर आरोप लगाया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि आप नेमावर में क्यों गए, मानपुर में क्यों गए, सेंचुरी कंपनी के जो मजदूर है उनकी आवाज़ आपने क्यों उठाई। मैं मध्य प्रदेश शासन से पूछना चाहता हूं और अलीराजपुर जिले के कलेक्टर से पूछना चाहता हूं, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री लोक सेवक नहीं हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री लोक सेवक नहीं है? क्या उनको जनता के पैसे के, जो जनता से टैक्स लिया जाता है, उस पैसों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को वेतन नहीं मिलता है? अगर मिलता है, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोक सेवक है, तो फिर वो राजनीतिक दलों का प्रचार क्यों करते हैं, राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में क्यों जाते हैं? ये मेरा सवाल है। दूसरा, नितेश भाई पर जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक जिस भी व्यक्ति ने उन पर षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करवाई है, उसका तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। आदिवासी कमजोर नहीं है और नितेश अलावा अकेला नहीं है। नितेश अलावा के साथ पूरा समाज खड़ा है। हम लोग सीना तान कर, सीना अड़ाकर भाई के साथ खड़े हैं, क्योंकि नेमावर की घटना हुई, कोई व्यक्ति नहीं गया। हमारे नितेश भाई हमारे साथ थे, समाज की बात उठाने गए थे और ये बात संविधान में भी लिखा है, बाबा साहब ने लिखा है। और मैं कहना चाहता हूं कि राज्यसभा सांसद बने बड़वानी के सुमेर सोलंकी, प्रोफेसर थे बड़वानी कॉलेज में। जब वो प्रोफेसर थे तो भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है आरएसएस का वो काम करते रहे और उसके बाद उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया और वो राज्यसभा सांसद बने। क्या उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती? देवास जिले के सांसद है महेंद्र सिंह सोलंकी, वो जज थे। जज होने के साथ हो सकता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छुड़वाया होगा, उनके पक्ष में फैसला दिया होगा। आज वो भाजपा के सांसद हैं। मतलब क्या नितेश अलावा पटवारी के साथ साथ अगर भाजपा का अगर कार्य करता तो शायद उसको निलंबित नहीं किया जाता। लेकिन नितेश भाई ने समाज के लिए वो आगे आए, कार्य करते, दबे कुचले लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, जिसको न्याय नहीं मिलता उन लोगों के लिए नितेश भाई समाज के साथ खड़े थे, तो उन पर कार्रवाई हो गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नितेश अलावा पटवारी अकेले नहीं है। और मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं उन पर अगर किसी भी प्रकार से कार्रवाई की गई तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं।
आज नीतीश भाई के साथ देवतापूर्ण मैं जोबट एसडीएम को पूछना चाहता हूं, आपने नीतीश भाई को बिना कारण बताओ नोटिस के आपने निलंबित कैसे कर दिया? और पता ये भी चल रहा है कि जोबट एसडीएम एक केंद्रीय मंत्री के दामाद है और वो केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये हमको पता चला है। और जो समाज के लिए काम करते हैं उन पर जो कार्रवाई हो रही है हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सुनने में आ रहा है कि जो समाज के साथ खड़े होते हैं, जो समाज के युवा को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हम लोग, हमारे समाज के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनको हम परेशान नहीं होने देंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत गुस्सा आ रहा है साथियों। नीतीश अलावा नेमावर गए, समाज ने 3 बहनों को खोया, एक माँ को खोया, एक भाई को खोया। समाज का दर्द था। वो व्यक्ति छुट्टी के दिन नेमावर गया। मानपुर में, जो कि उनके लेटर में लिखा हुआ है, मानपुर में षड्यंत्र पूर्वक नदी में केमिकल छोड़ा गया, आदिवासियों को खत्म करने की साजिश की गई। उस केमिकल से 40 गांव, इंदौर जिले के, धार जिले के और खरगोन जिले के 40 गांव प्रभावित हो रहे थे। उसमें पशु भी मरे, लोगों को पानी पीने की दिक्कतें हो रही है, उनके खेतों की जमीन खराब हो रही है। सेंचुरी का जो मामला है, जो उसमें लेटर में लिखा गया है, सेंचुरी का जो मामला है, मजदूर परेशान है। 10,000 परिवार उस सेंचुरी कंपनी के माध्यम से प्रभावित हो रहे हैं। नीतीश भाई समाज की आवाज बनकर उनके साथ खड़े होने गए। क्या गलत किया? क्या गलत किया? कोई गलत नहीं किया, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक उन पर कार्रवाई की गई। मैं अलीराजपुर कलेक्टर महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि नीतीश भाई का जो निलंबन किया गया है, 24 घंटे के अंदर अगर उनको बहाल नहीं किया गया तो पूरा आदिवासी समाज अलीराजपुर जिले में आ जाएगा। और हमारे भाई को हम अकेले, आपने ये कैसे सोच लिया? और जिन व्यक्तियों के कहने पे यह कार्रवाई की गई है, उनका भी नाम बहुत जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। यह आदिवासी समाज का युवा कमजोर नहीं है। आज जो समाज के साथ खड़ा रहेगा, हम डंके की चोट उनके साथ खड़े रहेंगे। और जो लोग हमारे लोगों को टारगेट कर परेशान करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो बंद कर दे तो ज्यादा बेहतर है। पहले ही दिमाग खराब है, समाज में कई घटनाएं हो रही है, देख देख के परेशान है। लेकिन उन घटनाओं को रोकने के बजाय जो लोग समाज के खातिर आगे आते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं, लोगों की समस्याएं उठाते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई करना, उनको षड्यंत्र पूर्वक मानसिक रूप से परेशान करना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन लोगों को उनकी औकात दिखा देंगे हम जोबट उपचुनाव में। साथियों, हम लोग सिर्फ समाज की बात करते हैं। समाज में जिन पे अत्याचार होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं। अन्य समाज में भी अगर कोई शोषित पीड़ित होता है, अगर हमारे पास कोई मामला आता है, हम उसकी भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमको षड्यंत्रपूर्वक हमारे लोगों को परेशान करना, उनको प्रताड़ित करना, ये कहाँ तक उचित है? मेरे युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप कमर कस लीजिए। अब हमने बड़वानी जिला, इंदौर जिला, देवास जिला, धार जिले
में हमने आयोजन किए हैं। हो सकता है हमको अलीराजपुर याद कर रहा है। हमारे भाई के समर्थन में हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि नीतीश अलावा पे जो कार्रवाई हुई है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, उन्होंने किसी से रिश्वत नहीं ली है। अगर ये चीज़ करते तो उन पर अगर कोई कार्रवाई होती तो ठीक है, वो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उन पर कार्रवाई हुई है। उन पर कार्रवाई किस बात की हुई है कि वो समाज के लिए गए। समाज के लिए क्यों गए? पागल समझा है क्या हम लोगों को? आज अभी मैंने सिर्फ 2-3 नाम लिए हैं जो नौकरी में रहते हुए किसी पार्टी का काम करते हुए उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। बागली विधानसभा के जो विधायक बने हैं पहाड़ सिंह कनौजे, वो डीएसपी थे। पहाड़ सिंह कनौजे डीएसपी थे और उन्होंने वो नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ा और आज वो विधायक है। मतलब सीधी सी बात है कि वो नौकरी करते हुए भारतीय जनता पार्टी का काम किया होगा, किसी भी राजनीतिक दलों का काम किया, तब जाके उनको टिकट मिला और वो विधायक बने। मैं ऐसे लोगों को खुले रूप से चेतावनी देता हूं कि आप इस प्रकार से षड्यंत्र करना बंद कर दीजिए। हमारे समाज का जो अधिकारी कर्मचारी जो समाज के साथ है वो अकेला नहीं है, उसके साथ आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा युवा हर वक्त खड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं, सभी को पता होगा, मानपुर की भीड़ देखी होगी, नेमावर की भीड़ देखी होगी, बड़वानी की भीड़ देखी होगी, पीतमपुर की भीड़ देखी होगी। हम भाड़े, जैसे वो एक मानसिक संतुलन जो खोए हुए एक मंत्री है, वो बोलती है कि भाड़े से। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हमारे जो आयोजन होते हैं, टेंट नहीं लगते हैं, जमीन पे बैठते हैं, मंच नहीं लगता है। भाड़े के लोगों को सुविधा चाहिए, और जो समाज के लिए जो आते हैं वो कहीं भी बैठ जाते हैं, धूप में बैठ जाते हैं, बारिश में बैठ जाते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं। तो नीतीश भाई पे जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जल्द ही उनका निलंबन वापस नहीं लिया गया तो भूचाल आने वाला है अलीराजपुर जिले में। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, वहां की माननीय कलेक्टर की रहेगी। और जिन भी लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया, जिनके कहने पे ये कार्रवाई हुई है, हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। नीतीश भाई को तो हम लोग कोर्ट जाकर उनकी सच्चाई साबित कर ही लेंगे। लेकिन जिन्होंने, इनको क्या लगता है कि एक व्यक्ति को परेशान कर देंगे, दूसरे लोग घर बैठ जाएंगे? नहीं, हम वो लोग हैं, हम बीज हैं। हम पर जितनी मिट्टी डालोगे हम उतनी तेजी से बाहर निकलेंगे। हम वो लोग, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे सामाजिक आंदोलन में हम डरना किसी को नहीं सिखाते हैं, हमारे केडर में हम डरना किसी को नहीं सिखाते हैं। आज जो लोग सरकार का गुणगान कर रहे हैं, अगर अच्छे कार्य करते हैं तो गुणगान भी करना चाहिए, लेकिन जो तलवे चाट रहे हैं, अभी देवास जिले के जो सांसद महोदय हैं, जो जज थे पहले, उन्होंने नौकरी छोड़ी, आज सांसद है, वो नेताओं के पैर में झुक रहा है। फोटो आ गए हमारे पास, नेताओं के पैर में झुक रहा है वो। लेकिन आज का जो आदिवासी समाज का युवा है, उन्होंने तलवे चाटना नहीं सीखा है, डंके की चोट बोलता है आज का आदिवासी। और हम लोग किसी के पास गिड़गिड़ाने वाले लोग नहीं हैं। बिंदास हम लोग जीते हैं और जीते रहेंगे, क्योंकि हमारे रगों में टंट्या मामा और बिरसा मुंडा का खून दौड़ता है, भीमा नायक का खून दौड़ता है, रघुनाथ शाह, शंकर शाह का खून दौड़ता है। हम लोग वो लोग नहीं है कि समाज पे अगर अत्याचार अन्याय होगा तो हम लोग चुप बैठे रहेंगे। नहीं, हम लोग
समाज के साथ खड़े रहेंगे। हमसे जो समाज हित में सहयोग होगा हम लोग करेंगे। नितेश भाई, आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं और आपको जो निलंबित किया गया उनको बहाल करना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो साथियों, दुख है, दर्द है। आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारियों के साथ कुछ होता है तो कोई नहीं बोलता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग सार्वजनिक न करें तो अच्छा है, वरना मुंह तोड़ जवाब देने का तो वक्त आ ही गया है। साथियों, जो समाज के लिए खड़ा होता है, समाज की आवाज़ उठाते, ऐसे ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो रोएंगे तो हम भी उनके साथ रोएंगे, और हंसेंगे तो हम भी उनके साथ हंसेंगे। हम छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम हमारे साथी को, हमारे भाई को हम अकेला छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो साथियों, शायद अलीराजपुर जिले की पावन धरती हमको आमंत्रित कर रही है हमारे भाई के साथ खड़े होने के लिए। तो आप लोग तैयार खड़े रहिए। हम लोग जल्द ही, नितेश भाई को अगर बहाल नहीं किया गया तो हम जल्द ही अलीराजपुर कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बातें बहुत सारी है, लेकिन अब बस इतना ही। आगे की बातें अलीराजपुर जाकर ही करेंगे, क्योंकि नितेश भाई को जो निलंबित किया गया वो गलत तरीके से निलंबित किया गया है। हमारे छोटे भाई शुभम बोल रहे हैं कि एफआईआर और निलंबन से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल भाई, नहीं डरने वाले हैं। हम जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम गए सब दूर हम पे एफआईआर की गई, लेकिन हम डरने वाले लोग थोड़ी, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे रगों में, मैं तो हर मंच से बोलता हूँ कि हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो लड़ने वाला खून है, डरने वाला नहीं है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना। सब लोग तैयार रहे। जय जोहार, जय आदिवासी।